आज हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल, घन और घनमूल, जो आपने ये देखो यहाँ पर लिखा, इन पर आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। ये जो भी बच्चे एसएससी या बैंकिंग या ऐसे छोटे छोटे एग्ज़ाम्स जो भी बच्चे देते हैं, जो भी लोग ये एग्ज़ाम देते हैं और उन्हें उनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। और हम लोग जैसे आप इंग्लिश अच्छी कर लीजिए, आप जीके अच्छी कर लीजिए, आप मैथ्स और रीजनिंग आप उतना कर दें कि पास हो जाए। तो कम से कम हम इसको बेसिक से शुरुआत करेंगे और अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो उस दिशा में हमारा आज पहला टॉपिक होगा वर्ग और वर्गमूल, घन तथा घनमूल। वर्ग क्या होता है, सबसे पहले आज हम बात करते हैं वर्ग। वर्ग इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर देखिए, हमने बचपन में सीखा था कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, एक्स एक्स, तो ये वर्ग होता है। हाँ, ये वर्ग है, लेकिन ये अपना फिगर वर्ग है, क्योंकि इसका जो एरिया होता है, एरिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर होता है। जो एरिया, इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया मीन्स क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। तो चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इस तरह से हम इसको भी बोलते हैं। अगर हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें, 2 को 2 से गुणा कर दें, तो इसको हम लिखते हैं इस रूप में, और इसका मान होता है 4। तो इस हिसाब से हम बोलेंगे, जैसे 3 है, 3 का अगर लिखें 3 गुणे 3, तो 3 की घात 2 बराबर 3 त्रिक का 9। जैसे तो हम पढ़ेंगे जो 9 है ये 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग 9। 3 का वर्ग कितना है? 9 है। यानी जब वर्ग का मतलब है जब हम एक संख्या को उसी संख्या से फिर गुणा कर दें, तो जो मान प्राप्त होता है वह मान पहली संख्या का वर्ग होता है। ओके, मान लीजिए हमने x का वर्ग किया तो मिला हमको y, तो जो y होगा वो x का वर्ग है। ठीक, जी हाँ, y x का वर्ग है। ओके, जैसे अब वर्ग निकालना बहुत ही आसान है। इसे लिखा है 1 का वर्ग, तो 1 गुणे 1 इक्वल टू 1, 1 एकन्नम 1। 2 का वर्ग 2 गुणे 2, 2 दूना 4। 3 का वर्ग, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणे 3 इक्वल टू 3 त्रिका 9। 4 का वर्ग, तो 4 गुणे 4 इक्वल टू 4 चौक 16। 5 का वर्ग करेंगे तो 5 गुणे 5 पचहम 25। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 गुणे 6 इक्वल टू 6 रंग 36। 7 का वर्ग, 7 गुणे 7 इक्वल टू 49। ये इतने वर्ग हो जाएंगे। चलो पहले हम वर्ग देख लेते हैं, उसके बाद में वर्गमूल की बात करेंगे। देखो वर्ग है ऐसे, यहाँ कोई संख्या उसका स्क्वायर करेंगे, वर्गमूल जब निकालना होगा तो ये अंडर रूट का साइन लगाएंगे, इसको बोलते हैं वर्गमूल का चिन्ह। जैसे जोड़ का चिन्ह ये है घटाव का चिन्ह। इसी तरह से जो ये चिन्ह दिया है ये वर्गमूल का चिन्ह है। घन की बात भी करेंगे और ये होता है घनमूल का चिन्ह। घनमूल के चिन्ह में ऊपर छोटा सा यहाँ पर 3 लिख दिया जाता है। घनमूल में 3 लिखते हैं, वर्गमूल में 2 नहीं लिखते हैं, क्योंकि इससे छोटा और कोई मूल नहीं होता, इसलिए हम लोग यहाँ 2 नहीं लिखते हैं। एक घनमूल है, अगर चौथा मूल निकालना हो ये वर्गमूल है, और ये घनमूल है, और ये चौथा मूल है। और इसी तरह से पंचम मूल निकालना हो तो यहाँ 5 लिखेंगे, षष्ठ मूल निकालना हो तो 6 लिखेंगे। इस तरह से हम n मूल भी निकाल सकते हैं तो n लिखेंगे। ओके, चलो आज हम सीखेंगे 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना। तो उससे पहले, क्योंकि अब यहाँ तक देखो 7 तक कंप्लीट हो गया, अब 8 तक लगभग 1 से लेकर 40 तक के वर्ग आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे, और वो बिल्कुल आसान है। देखो कैसे, 8 का वर्ग तो 8 गुणे 8, 8 नहीं 64। 9 का वर्ग 9 गुणे 9 इक्वल टू 9 9 81। 10 का वर्ग 10 गुणे 10, 10 का 10 से गुणा करेंगे तो 100। 1 0 0 नोट कर लिया, और 1 एकन्नम 1। 11 का वर्ग, 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग बराबर 11 गुणे 11 इक्वल टू 11 गिरही हमारा 121। हाँ है ना, ये सर इतना ही होता है। 12 का वर्ग 12 गुणे 12 इक्वल टू 12 बरही हमारा 144। 13 का वर्ग 13 गुणे 13 बराबर 169। 14 का वर्ग 14 गुणे 14, 14 चौदह हम 196।
14 चौदहिया में 196 होता। चलो 15 का वर्ग, 15 गुणे 15 इक्वल टू 225, 5 का 50 25, 2 का 2। 16 का वर्ग करेंगे तो 16 गुणे 16, 16 सोलहिया में होता है 256। 17 का वर्ग करेंगे तो 17 इंटू 17, 17 का मल्टीप्लाई 17 से करोगे तो मिलेगा 289। 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 इंटू 18 इक्वल टू 324। 19 का स्क्वायर करेंगे तो ना 19 मल्टीप्लाई 19 इक्वल टू 361। 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 मल्टीप्लाई 20, देखो कैमरे में आता है, हाँ आता है, तो 20 इंटू 20 इक्वल टू आ जाएगा 400। अच्छा 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होना है 21 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू 411, 441। इसी तरह से 22 का स्क्वायर करें, 22 का स्क्वायर करोगे तो 22 गुणे 22 और 484 होना है इसका मल्टीप्लाई। और ये 23 का स्क्वायर, 23 गुणे 23, ये मेरे को याद है, या समझ लो ये रटे 529, आप भी रट ही लो क्योंकि याद कर लो, अच्छा रहेगा। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 गुणे 24 बराबर 576, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 गुणे 25 बराबर 625। ओके, यहाँ तक हम लोग लर्न करेंगे, इसके बाद भी अभी आगे देखते हैं।